आज संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित चंद्रशेखर आजाद रावण की रैली में खुद चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बोल दिया है ऐसा बात कि भड़के बहुजन समाज पार्टी के समर्थक। जी हाँ, आज संविधान दिवस के अवसर पर कई हजार के भीड़ में मंच से चंद्रशेखर आजाद रावण ने बसपा को लेकर के एक बड़ी बात कह दी, मायावती जी को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर के उनके जो चाहने वाले लोग हैं पूरी तरह से भड़क गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसको लेकर के लोग जो बसपा के समर्थक हैं उनको तमाम जो बातें कहने का काम कर रहे हैं। पूरी बात बताऊं, वीडियो के साथ दिखाऊंगा, लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आज है 26 नवंबर 2025 और आज देश के तमाम विभिन्न कोनों में तमाम पार्टियों के द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी, आपको बता दूं कि बिहार के राजधानी पटना में जो चुनावी नतीजा है इसको लेकर के समीक्षा बैठक रखी थी। लेकिन वहीं बहुजन आजाद समाज पार्टी की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें तो उनका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बहुत ही बड़ी रैली रखा गया था और उसमें संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पे कहा जा रहा था कि 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं मित्रों कि वहाँ पे 50 लाख लोग नहीं आ सके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन उस तमाम हजारों की भीड़ में चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुजन समाज पार्टी पे एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी, जिसको लेकर के जो बसपा को चाहने वाले लोग हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखते हैं, उनके विचारों उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, वो लोग तमाम लोग गुस्से में हैं, गुस्से से लाल है कि ये बात इस तरह के क्यों बोल दिए। और आज के इस वीडियो में मैं चंद्रशेखर आजाद रावण के इस बयान को भी खंडन करने का काम करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं उस वीडियो को दिखाने का काम करूंगा जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो बसपा को लेकर के इशारों में, हालांकि चंद्रशेखर ने आजाद रावण ने नाम नहीं रखा है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि वो पूरा का पूरा बात बसपा के लिए ही बोले हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसमें देखिए, मेरी बात पे गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मशाल को लेके हमारे लोग चल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवां अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन। और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो देखा आपने किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण जी कह रहे हैं कि बाबा साहब के बाद, थोड़ा सा एक बार फिर सुनाने की आपको कोशिश करूंगा, उसके बाद आप ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन। और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। तो सुना आपने किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि मान्यवर साहब ने जो लकीर खींच दिया था, जो कारवां को आगे ले चल रहे थे, इनका कहने का मतलब यही था, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने उस कारवां को बंद कर दिया, उस कारवां को रोक दिया और बहुजन समाज से सर्वजन कर दिया।
यानी इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब इनका ये है, थोड़ा एक बार फिर सुन लीजिए। सर्जन संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया। सुनिए, इनका कहना है कि जिनसे संघर्ष था, यानी भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष था, कांग्रेस से जो संघर्ष हो रहे थे, उसको बहुजन से सर्वजन बना दिया। और ये इशारा किस तरफ है आप समझ सकते हैं। इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको भाजपा के तहत जो है इनका कहना है कि करवा दिया गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये चंद्रशेखर आजाद रावण, और इनके लाइनों के माध्यम से इनके कहने का मतलब सीधा है कि हम अब उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, हम उस विचारधारा को मान रहे हैं और हमारा साथ दीजिए। इनका कहने का मतलब यही है कि आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके हमारा साथ दीजिए। लेकिन आपको बता दूं, ये जो बात कह रहे हैं, इनको भी इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक जाति धर्म या विशेष को लेकर के आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि डीएम बन जाते हैं, मान लीजिए, तो जिला का जब डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो आप उस जिला में रहने वाले तमाम लोगों की बात करेंगे, तमाम जो जाति धर्म के लोग हैं, तमाम धर्मों को मानने वाले हैं, उन सबको जो है एक समान देखना पड़ेगा और एक नज़रिए से देखना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये जो बात बोले हैं, ये सिर्फ बरगलाने के हिसाब से ही माना जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं, जब जिस प्रकार से जिला का जो मालिक होता है मजिस्ट्रेट, वो सबको एक साथ लेकर के चलता है। तो बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो सर्व समाज को लेकर उनको चलना था। यानी उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बनी, तो मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि सबका मुख्यमंत्री, चाहे वोट वो आदमी दिया हो या नहीं दिया हो, फिर भी वो सर्वजन की वो बात करेंगी। इसीलिए मायावती जब मुख्यमंत्री बन गई, मुख्यमंत्री बनने से पहले, बसपा का जीतने से पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, लेकिन बाद में उसको मायावती जी ने चेंज कर दिया, इसलिए क्योंकि सर्व समाज को लेकर के चलना था और सर्व समाज को वोट को लेकर के आप हुक्मरान बन सकते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो मुख्यमंत्री किसी एक जाति धर्म विशेष को नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों की मुख्यमंत्री थी। इसीलिए मायावती जी ने बहुजन को हटा करके सर्वजन की बात करने लगे, यानी सबकी मुख्यमंत्री बनी वो। अब इसको लेकर के टारगेट कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, और ये कह रहे हैं कि गला घोटने का काम किया मिशन का मान्यवर साहब कांसीराम के विचारों का। लेकिन इनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, जिसको रोहिणी घावरी ने खुद शेयर किया है, और आप इसमें देखेंगे तो ये खुद तमाम पार्टियों को अनाप शनाप बोलते हुए ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी का मदद करना पड़े तो करूंगा। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उससे मेरी फिर जो है ना वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल तारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। तो सुना आपने किस प्रकार से इस ऑडियो क्लिप में जो रोहिणी घावरी जो शेयर की हैं, उसमें ये चंद्रशेखर आजाद रावण और समाजवादी पार्टी के खिलाफ में बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसके लिए इनके खिलाफ अगर हम हमारे आरक्षण डालेंगे, हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ मैं लड़ जाऊंगा, यानी इनके खिलाफ मैं जाऊंगा, भले ही बीजेपी का मदद क्यों ना करना पड़े। तो सोचिए, चंद्रशेखर आजाद रावण एक तरफ कहते हैं कि मैं बीजेपी की मदद करना पड़े तो करूंगा, और एक तरफ मंचों से ये ऐलान करते हैं कि, और कहते हैं, बसपा पे आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी से समझौता कर ली और ये मिशन से भटक गई मायावती जी, जो कांसीराम विचारधारा लेकर के चले थे। इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी से मिली हुई हैं बसपा, मायावती जी। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं, बीजेपी से कोई नहीं मिला, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है विरोधी दलों के द्वारा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में बिहार के कैमूर जिला का रामगढ़ विधानसभा में लड़ाई था किसका? बहुजन समाज पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी वर्सेस बसपा। जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, गिनती हो रहा था, उस दिन संघर्ष करके
सोचिए, संघर्ष करके बीजेपी से सीट को छीना गया। नहीं, वोट तो मिले थे लेकिन बार बार परेशान किया जा रहा था और उसको अपने और फेवर में करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। सोचिए, रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी एक सीट तक नहीं देना चाह रही थी बसपा को, और महाशय ये कह रहे हैं, कुछ लोग भी कहेंगे कि बीजेपी की टीम है बसपा, बीजेपी की बी टीम है बसपा। आप जरा कल्पना करिए, क्या संभव है? बाकी चंद्रशेखर आजाद रावण के इस भाषण, जो मंच से भाषण दिए बसपा को लेकर के इशारा इशारा में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ठीक था, या फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ठीक है? आप कैसे देखते हैं? अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।